नदी में चला जाएगा। अगर उससे भी बच गया तो तीसरा आक्रमण अग्नि का होता है, और जिससे केवल हाथ में राख आती है और कुछ नहीं बचता। लेकिन बनिया को क्या मालूम कौन नाराज है कौन खुश है। वो राजा के यहाँ पहुंचा, व्यापार शुरू करना था। राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोरी का धन लेकर के चोर निकले तो पीछे से सिपाहियों ने पीछा कर लिया। चोरों को आहट मिल गई, कोई आ रहा है। धनम संस्थापित तत्र साधु शीघ्रम अलक्षिता। धन छोड़ करके छिप गए, लेकिन अब पीछे से सिपाहियों ने पीछा किया था। बनिया को क्या मालूम कौन। धनम संस्थापित तत्र साधु शीघ्रम अलक्षिता। धन छोड़ करके चोर छिप गए, और जब सिपाही पहुंचे तो धन ले लिया। चोर की खोज करने लगे तो बनिया की नाकी बोल रही थी, सो रहा था, उन्हीं को पकड़ लिया। राजा के पास संदेशा भेज दिया, महाराज आज की रात्रि में चोरी हो गई आपके यहाँ, लेकिन चोर पकड़ लिए गए, माल बरामद। राजा आज्ञा तथा राजा साहब ने आदेश दे दिया, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी डाल दी, ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा के सामने खड़ा कर दिया, कहा महाराज ये चोर है। राजा साहब तलाशी लिए, बनिया का पास जितना धन था उसको भी ले लिया। बनिया की एक बात मानी नहीं गई। भ्रष्ट प्रतिज्ञा प्रदत्तवान दारुणं कठिनं चास्य महदुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादायि तस्करा तत्र गतौ चौरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ। जिधर थे बनिया उसी तरफ धन को लेकर के चोर गए और पकड़ लिया गया। जो झूठे आरोप में बनिया पकड़ लिया गया, राजा साहब बनिया का धन छीन लिए, बनिया को जेल डाल दिया। बनिया के घर की क्या दशा है, घर में भी चोरी हो गई। चौरेणा प्रथम सर्वम गृहेयते स्थितम धनम। बनिया के घर, बनिया के पास वाला धन तो राजा ने छीन लिया, बनिया के घर का धन चोर उठा ले गए। बाका बचा क्या, घर का धन चोरों के हाथ, और सेठ के पास का धन राजा के हाथ चला गया। कहा अब बनिया की जब चोरी का धन चला गया और बनिया को जेल भी हो गई, यही नहीं है, धन लेकर के राजा छोड़े नहीं, उसको जेल में डाल दिया। इधर लड़की, इतने पर भी अभी बाकी है क्या, सेठानी और लड़की, उनको फोड़ा फुंसी खाज खुजली हो गई। आज ब्याज समाज युक्ता पिपासा सुदुखिता। एक तो घर में चोरी हो गई, इससे मन खिन, पति देवता व्यापार में गए हैं, उनका पता नहीं, नित्य प्रद दुखी रहने लगी। ऊपर से आज ब्याज माने फोड़ा फुंसी खाज खुजली बुखार इत्यादि धर लिया। खाने के लिए घर में धन नहीं है, क्योंकि चोर उठा ले गए हैं। अन्न चिंता पराभूत्वा प्रभावचा गृहे गृहे। घर घर से मांग करके लाती और उससे जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन की बात है, अपनी माता के साथ लड़की भी भीख मांगने के लिए निकली। एक अस्मिन दिवसे आता छोटा था मंदिरम। भीख मांग करके शाम के समय वापस आ रही थी लड़की। एक ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंची तो देखा उनके यहाँ भगवान की पूजा हो रही है। सभी लोग बैठे हैं, लड़की भी बैठ गई, भगवान की कथा सुना, प्रसाद लिया, और प्रसाद ले करके जब घर पर पहुंची तो कलावती की माता पूछने लगी, पुत्र रात्रौ स्थिता पुत्रे किमते मनसि वर्धते। ये पुत्री तनी देर कहाँ लगा दिया। लड़की अपनी माता से झूठ नहीं बोली, सत्य बोला। कहा है माता जी, एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, सभी लोग बैठे थे, मैं भी बैठ गई, कुछ देरी हो गई। भगवान की पूजा का नाम सुनते ही शैतानी कहने लगी, ये पुत्री तुम्हारे पिताजी भी भगवान की पूजा के लिए कहा, तुम्हारे पिताजी भी भगवान की पूजा के लिए कहा था, आज दिन तक वो पूजा हो नहीं पाई। हे प्रभु, मेरे पति देवता मेरे दामाद सकुशल घर चले आते तो उनका कहा हुआ व्रत पूजा मैं पूरा कर। जब इस प्रकार से निवेदन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। दर्शया